हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे, जहाँ पे हर रोज हम कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स कर रहे हैं। 2021 चल रही है और हम कर रहे हैं ग्रामर रिवीजन। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हमारे लाइंड अप है, सो ग्रामर की रिवीजन होना तो बिल्कुल जरूरी है। तो आज के सेशन में मैं आपकी एजुकेटेड इंग्लिश की आंचल मैम, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एडवर्ब। You need to understand adverb, and so the topic of the day is understand adverb, and we will be discussing further about it. Okay, so without much ado, let's start. तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है। अनअकैडमी पे मुझे अनअकैडमी ऐप अब तक आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और अनअकैडमी ऐप पे मुझे जाके आप फॉलो कर सकते हैं बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSING। जी हाँ, माय नेम इज आंचल सिंह। आप मुझे मेरे नाम को टाइप करके मेरी प्रोफाइल जैसे ही आपको दिखे, आप वहां पे फॉलो बटन हिट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन दिस? आप लोगों को मिलने वाले हैं कई सारे लाइव सेशंस। लाइव सेशंस के साथ आपको मिलेंगे लाइव क्विज। लाइव क्विज के साथ यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ यू विल बी गेटिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट? सो ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा ऑन अनअकैडमी, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफाइल को लाइक करने से। एंड दीज थिंग्स विल बी फ्री फॉर ऑल, राइट? Now a batch has been started from, which is called a mission batch, started from 21st December। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं और ना ही ज़्यादा क्लासेस आपकी मिस हुई हैं। सो इस बैच में जुड़ने के लिए आपको पेड कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, एंड फॉर वट एवर द अमाउंट भी, जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। नाउ मैम इज सेइंग ये भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा। जी नहीं, ये आपको फ्री, इट्स टोटली फ्री फॉर ऑल, अनपेड कोर्स है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं इस बैच की, this is a paid course, it's a paid course batch, right? Now why should a person or an individual go, or an aspirant go and spend money for a paid course when they are getting everything in unpaid course, right? So let me tell you, when you are routine, right, जब आपको पता होता है इस रूटीन में आपको पढ़ाई करनी है हर दिन, मैम सर सभी लोग, हर एक इंडिविजुअल फैकल्टी यहाँ पे आपके पास आपके साथ लाइव सेशंस करेंगे और एक फिक्स टाइमिंग पे करेंगे। सो ये आपको पता है कि कैसे करने वाले हैं, वो कब करने वाले हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ाई होने वाली है। तो आपके जितने भी जो भी स्केड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं, उस स्केड्यूल में भी और आपकी पढ़ाई में भी एक रेगुलरिटी आ जाएगी, एक डिसिप्लिन बन जाएगा, एक सिंक दिखेगा आपको कि यू आर डूइंग थिंग्स इन अ वेरी वेरी सटल मैनर, राइट, विच विल हेल्प यू इन क्रैकिंग योर एग्जाम। बिकॉज डिसिप्लिन हर हमेशा से सिखाया जाता है, मॉरल साइंस में सिखाया जाता है, बचपन से पढ़ाया जाता है दैट डिसिप्लिन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो अगर आप डिसिप्लिन वे में कुछ करना चाहते हैं और आप एक्चुअली अगर बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, यू मस्ट go and join a paid course, right? नाउ पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल आप बैंक एस्पिरेंट है, बैंक एज अ गोल सिलेक्ट कर लीजिए। एसएससी एस्पिरेंट है, एसएससी एज अ गोल सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक एंड एसएससी दोनों एस्पिरेंट है, बैंक एंड एसएससी सिलेक्ट कर लीजिए, राइट? सिलेक्ट करने के साथ साथ आप देखिए आपके लिए अफोर्डेबल कौन सा प्लान है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 12 मंथ्स प्लान आपके लिए सिलेक्ट कर रखा है, विच इज around 6,000 rupees. Okay, so the moment I apply my code here, AN Live, and I use apply code, you will see a message, awesome referral code applied successfully, and you will also see a deduction of rupees 600 from 6,000, and your fees becomes 5,400. So your payable amount becomes 5,400, and if you are regularly on Unacademy watching unpaid sessions, watching other paid courses, or if you have ever taken a paid course, you must have collected a lot of coins, a lot of hats. So you can dedicate those hats to me. You can dedicate
those coins over here, you can redeem those coins over here, and that might give you a little more discount. Okay, but apart from this, nobody else can give you more discount than this. Okay, so let's get started with the session, and here is my schedule. Please have a look. 6:30 to 7 AM हर रोज मैं यहाँ पे हर दिन हर सेशन में आपके साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ती हूँ. 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस की क्लासेस में. 11:30 to 1:30 PM स्पेशल क्लास की सेशंस में, जो कि है बिल्कुल फ्री एग्जैक्टली अनअकैडमी पे. 2 PM to 3 PM मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे. 10:30 to 11 AM आप मेरे साथ थर्सडे एंड फ्राइडे को जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल में, जस्ट इंग्लिश के सेशंस में. ओके, so here we begin with the first thing, which is adverb. Now what is an adverb? We all know that adverb is a word which basically modifies. Adverb का काम है सिर्फ और सिर्फ modify करना या qualify करना. Now whom is this adverb going to modify or qualify? An adjective, a verb, or other adverbs, right? Now how will it qualify an adjective? If I say she is very pretty, she is very pretty, so this very becomes my adverb, pretty becomes my adjective. Simple. How is it going to modify a verb? He is running slowly, so running becomes my verb, slowly becomes my adverb. Simple. She is too much arrogant, so ये तो हो गया एडजेक्टिव. बट यहाँ पे टू और मच दोनों ही एडवर्ब हैं और एक दूसरे को ही क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं. सॉरी, एडवर्ब एक दूसरे को ही क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं. दिस इज हाउ दे वर्क. ओके, बट अगर कभी भी सेंटेंस में नाउन के साथ एडवर्ब लगे हो और ऐसा लग रहा हो कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, देन डेफिनेटली वहां पे एरर है. ओके, क्योंकि एड और वर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब, एडवर्ब का काम ही होता है मॉडिफाई करना. किसे मॉडिफाई करना? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, या अलग दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करना. ओके, नाउ एडवर्ब्स के काइंड्स कितने होते हैं? देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो मीनिंग के अकॉर्डिंग काइंड्स दो होते हैं, मतलब दो काइंड्स होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग? अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. when did this happen? Adverb of time, है ना. Adverb of frequency, how often या how often, कितनी बार, है ना. Adverb of place, where. Adverb of manner, how. Adverb of degree or quantity, how much. Adverb of affirmation or negation, yes or no. Affirmation, yes. Negation, no. Adverb of reason, why. Right? So this is how we use adverb according to its meaning. Time, according to time, according to frequency, place, manner, degree, quantity, affirmation or negation, and reason. Now when we talk about adverb of according to its use, right? Usage तीन है. क्या क्या है? सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल सेंटेंस में, जैसे है मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो सिंपली एप्लीकेबल टू एनी सेंटेंस, राइट, है ना. रिलेटिव, व्हेन इट कम्स टू जॉइन, व्हेन इट जॉइंस, यूज्ड टू जॉइन, सॉरी, यूज्ड टू जॉइन or to relate between two sentences, between two ideas, between two people, between, in referring first part of the sentence, any of these. Now interrogative, when they question, the way I showed it to you here. When did you come? How often do you visit her? Where are you going? How are you? How much did you bring? Is it a yes or a no? Why are you so unhappy? Right? So this way, when we question and there is a question mark, it means it is an interrogative adverb. I hope you get my point. Okay. I will tell you a few things here which is very, very interesting, right? Some adverbs are same as adjectives but different in meaning. How? I'll tell you. When we say loud,
loud, है ना? Speak loudly. We are talking about audibility. When we talk about loudly, speak loudly, जब हम बोल देते हैं speak loudly, can you please speak loud and can you please speak loudly? What is the difference you think? किसी को कहा जा रहा है और कोई जो बोल रहा है उसको ऑलरेडी बोल रहे हैं कि और तेज बोलो. So there is a difference. High का मतलब होता है high up, highly, right? Highly paid, यानी very privileged, very premiumly paid. Fast and fastly doesn't exist, we all know, right? So fast and fast, even if it is an adverb, it is fast. Even if it is adjective, it is fast. She is a fast runner, right? Runner is a noun, fast is an adjective. Fast runner, कैसी runner है? Fast runner है. She runs fast. वर्ब के साथ जब लगाते हैं adverb तो हम runs fast बोलेंगे. Simple. Patient and patiently, easy and easily. Easy मतलब easy to do, very not very difficult. Easily मतलब free, getting it in free. Hard, difficult, hardly, may or may not be. Near, close, nearly, might be close. Late, quite late, like बहुत देर हो गई वाला late. And lately, recently. So they do differ when they are used as adverb and when they are used as adjective. They might be coming from same base word. They might be coming from same base word, but their adjective and their adverb meanings will always be different, right? Okay, moving on to the next. Words like often, never, always, sometimes, generally, usually, seldom, hardly, rarely are used between the subject and the verb. Subject और verb के बीच में लग जाते हैं. कैसे? My wife never cooks. यानी कि verb के पहले. ठीक है, इन शॉर्ट वर्ब के पहले. सो बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में. बट क्वालिफाई किसको कर रहे हैं? क्वालिफाई वो वर्ब को ही कर रहे हैं, नाउन को नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. She often tells him to write neatly. I sometimes feel weird. We generally don't eat street food. It usually happens that he forgets anything, right? So this way we can use adverbs in sentences where it comes between the subject and the verb. Okay. Adverb of manner is used after intransitive verb. What is an intransitive verb? Verb which do not follow, verb which do not follow, or I can say verbs which do not follow object is an intransitive verb. We stand beautifully after the concert, right? We stand beautifully after the concert. Sachin played confidently in his last match. Mr. Sharma narrated to us the whole story interestingly. So basically, I think यहाँ पे there is a mistake and we can say it is a transitive verb. Why? Because I can see objects here, right? So what is a transitive verb? Which follows an object. Follows an object. So because I can see objects here, I'll take it as in transitive verb. Beautifully, after the concert. Beautifully is adverb. Be is subject, stand is verb, and after the concert becomes my object. Similarly, Sachin is subject, played is what? Played is verb, confidently is adverb, his last match. Mr. Sharma narrated, subject, verb, right? Verb, subject, verb. To us, the whole story, object, and then interestingly. Okay, this way it follows. And even in intransitive also it happens to be the same. He comes late. She feels happy. So we are basically using an adverb for the verb. An adverb qualifies an adjective.
एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करना, वर्ब को भी और अदर वर्ब्स को भी, जैसे वी वर्कड हार्ड। सो वर्कड के बाद अगर ये लग रहा है दैट मीन्स इट इज क्वालिफाइंग as an adverb and not as an adjective, because here I can see a verb. My mother scolds very seriously. They both are adverbs. They both are in a way modifying each other also, and also scolds, right? We run so slowly than that group. So slowly again, they both are qualifying each other, and so is also qualifying run. Okay, next, adverb of manner is generally, okay, this is very, very important. That adverb of manner is generally placed after the verb. Whenever there is adverb of manner, yani ki whenever the question is how, or whenever we use how is it done, why is it done, there will always be, it will always be used after the verb. Okay, how is it raining, question mark, it is raining heavily. How is the ship sailing, the ship is sailing slowly. How does Priya speaks English, Priya speaks English well. So यहाँ पे ये सभी एडवर्ब्स मॉडिफाई करने के लिए लग रहे हैं हमारे वर्ब के एक्शंस, राइट? लेकिन कहाँ लग रहे हैं? बाद में लग रहे हैं, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद. ओके, adverb of place like here, there, everywhere, and adverb of time like now, then, yet, today, tomorrow, next day, etc. are placed after the verb or the object. Where will Rahul come? Question mark. He will come here. Adverb of place, adverb of time are placed after the verb. This is also placed after the verb. Place का मतलब where, right? And time का मतलब when. Okay, he will come here. Where are you going? I am going there. When will you come? I will come tomorrow, the next day, upcoming day. When are you going? I am going now, right? So this way we can use adverb of place and adverb of time also after the verb. Okay, this one is extremely important. सो बच्चों नोट करके रखिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करके जाइएगा. लेट मी टेल यू, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस where, adverb of time when, right? How, where and when used together should be in this order only. MPT ऐसे याद रखिएगा, MPT के ऑर्डर में होना चाहिए. अगर ये तीनों एक साथ एक जगह यूज हो रहे हैं, अगर ये तीनों एक साथ एक जगह पे यूज हो रहे हैं, इनका ऑर्डर क्या होगा? पहले आएगा M, फिर आएगा P, फिर आएगा T, राइट? ऐसे भी अल्फाबेटिकली MPT याद रखिए, अल्फाबेटिकली पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम. कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए दो से तीन चीजों में, मान लीजिए दो न्यूमरल्स लिखे हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, so which one will you write first? You will write first, है ना? या फिर अगर मैं बोलूं फोर्थ एंड फर्स्ट, तो सबसे पहले आप क्या मेंशन कीजिएगा? आप फोर्थ के बारे में मेंशन कीजिएगा, फिर फिफ्थ के बारे में. आप किसको फॉलो करेंगे? आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे. एफ पहले, ओके, अच्छा, ओके, 4 एंड 5 में फिफ्थ पहले, तो आप फिफ्थ एंड फोर्थ मेंशन करेंगे. ठीक है, दिस वे ऑलवेज फॉलो द अल्फाबेटिकल, write it alphabetically. Okay, now how did he spoke? How did he spoke? Where and when? Okay, how did he spoke? Where did he spoke? When did he spoke? He spoke politely, manner, at the meeting, place, last night, time. So as you can see, there is MPT. There will be questions written like, he spoke last night politely at the meeting. This is the erroneous part which you need to figure out, that if there is time, place and manner, you need to change it. Okay.
When adverb modifies, जब adverb को हम modify करते हैं an adjective or other adverb, right? The adverb comes before it. जब हम adverb को modify करते हैं an adjective or other adverb, the adverb comes before it, यानी कि adverb पहले आते हैं, right? कैसे? करीम is rather a lazy boy. करीम एक lazy boy है, तो कैसा बॉय है करीम? लेजी है। और कैसा लेजी है? रादर अ लेजी बॉय। ठीक है। सुमित इज क्वाइट स्मार्ट इन हिज स्टडीज। सुमित कैसा है? सुमित स्मार्ट है। किसमें? अपनी पढ़ाई में। कितना स्मार्ट है? क्वाइट स्मार्ट। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। शी इज ब्यूटिफुल, राइट? वो बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। This way, when we modify adjective, adverb comes before it, right? We use very, much and to. इन तीनों का यूसेज देखते हैं। ठीक है। वेरी का मतलब होता है, वेरी बेसिकली पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब होती है। एडवर्ब्स में भी आपने देखा है पॉजिटिव कंपैरेटिव होते हैं। मच इज ऑल्सो कंपैरेटिव एडवर्ब। सुपरलेटिव इज ऑल्सो एडवर्ब। सुपरलेटिव एडवर्ब। ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन एडवर्ब्स हमारे पास, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नाउ हाउ डू वी यूज देम? जब आपको किसी के बारे में थोड़ी सी बड़ाई करनी हो, प्रिया इज वेरी क्लासी, प्रिया इज क्लासी, प्रिया इज वेरी क्लासी, in a very subtle manner, simple tone, you have to praise them. You will use a positive degree very. When you want to compare between two, then which adverb will be used? Much. Much. Rahul is much better than Sohan. ये कौन सा adverb हो गया? Adverb of degree, right? Rahul is much better than Sohan. There should be a comparison if much is coming. Priya is too arrogant. Whenever there is something negative or whenever there is something in excess, there we can use superlative adverb too. Priya is too arrogant. So arrogance is not a good thing, right? As we all know. Socially with gratitude अगर देखा जाए तो this shouldn't be there in a person. So it is something negative. So कुछ negative बोलना है तो क्या करेंगे? To लगा देंगे, right? So this way we use very, much and to. ठीक है। ये इन तरीकों से हम very, much और to का यूसेज करते हैं पॉजिटिव एडवर्ब में, कंपैरेटिव एडवर्ब में और एडवर्ब, सुपरलेटिव एडवर्ब। The adverb enough, this is again very important, is always used after the verb. ये एक बहुत ही अच्छा रूल है और इस पे बहुत एरर्स आ चुके हैं पहले भी। सो आप लोगों को इस रूल पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी इनफ यूज होता है ना, जब भी इनफ यूज होता है तो वो हमेशा वर्ब के बाद में होगा। द होस्ट स्पोक loud enough to be heard by everyone. Loud enough after the verb. She does enough of work every day. Does के बाद, verb के बाद, right? तो जब भी आप enough का यूज करेंगे आप अपने verb के बाद यूज करेंगे। We can't say the host spoke enough loud, क्योंकि हम यहाँ एडजेक्टिव लाउड को कर रहे हैं तो we'll use, या फिर the host enough spoke loud, we can't say that. She enough does work, we can't say that. It will not give you a complete sense, meaning or understanding, or any kind of knowledge will not be floated here. So that is why enough का usage इस तरह से करना is important. Okay. And only is used before the verb, but only के केस में ये opposite हो जाते हैं. When we use only is used before the verb. I only worked 2 hours. I only worked 2 hours. I worked only 2 hours बहुत बार बोलते हैं, but that is incorrect. हमें adverb को, only adverb को verb के पहले use करना है. Okay? She has slept only for 3 hours, we say, right? But that's incorrect.
we will say she has only slept for 3 hours. This conveys the meaning in a much, much better way and in a much understanding way. And grammatically, this is correct. So we will definitely follow the grammatical rules. So according to grammatical rules, only is used before the verb and not after the verb. यूजुअली आपको सेंटेंस में एरर आफ्टर द वर्ब में आएंगे और आपको लगेगा ये तो सही है, दिस इज करेक्ट बिकॉज ये सुनने में और बोलने में इज करेक्ट, but that will be incorrect. Okay, so make sure you know it. So we can rewrite some of the sentences. Jaise they invite me to visit her. They invite me to visit her regularly. I am excited to win this task happily. I know the answer. I know the answer. Something. They gave. They have seen her. Seen her often. I have to reach office tomorrow on time. Will he be there? Question mark. I shall meet you often. We can use some of the words. The train has just left. Peter played Peter well played the violin. You have to check your oil before starting to use. We can, like, in basic sentences, try to apply some of the adverbs and you will get to know that how is it working. Okay, so this was all for adverbs. I hope you enjoyed and you learned a lot of things from this session, and it will help you immensely in your examinations. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session if you have literally learned from here. If this session was really beneficial for you, I will be glad for that. And on Unacademy, you can go and follow me by just typing my name, ANCHALSING. So see you guys in the next session with something new where you will be learning a lot of things and I will be telling you a lot of things. So till then, take care, goodbye, have a good day, bye bye everyone.